तो स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। और एग्रीकल्चर प्रारंभ बैच में अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा इसमें जिसमें मैंने समझाया था कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे सब, जिसमें यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एग्री पीसीएस और जितने भी पीसीएस के ऑप्शनल के एग्रीकल्चर का रहता है उसका हर एक टॉपिक से रिलेटेड कवर करते हुए चलेंगे। तो बीच बीच में जो जो ख़त्म होता जाएगा उसे हम लोग टिक भी मार देंगे, ठीक है। और ये मेनली जो क्वेश्चन मैं कवर करूँगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, चाहे यूपी पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो। और ये फॉर्मेट रहता है, आप फिर से देख लीजिए कि इस पे ज़्यादा नहीं होती, इसलिए आपको एकदम सटीक लिखना है, एकदम अच्छे से लिखना है, उतना ही लिखना है जितना ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता सोचने का, तो इसलिए आपको बेसिक क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट और नोट्स, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है, तो डिफरेंसेस भी शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं अक्सर, कैसे कैसे रहता है ये देख लीजिए। और ये बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे। तो इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारे एंटोमोलॉजी में भी देखेंगे आप, आईपीएम, आईएनएम में डिफरेंसेस है बहुत सारे आते हैं। तो हाँ, तो एब्सोल्यूट वेट और रिलेटिव वेट पहला डिफरेंस देखते हैं, ठीक। तो एब्सोल्यूट वेट क्या है, एब्सोल्यूट वेट वो है जिसमें इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो बिल्कुल से भी, तो ये एब्सोल्यूट है, मतलब कि इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है ही नहीं। वही रिलेटिव वेट क्या है, दीज आर दो वेट दैट हैज सम इकोनॉमिक वैल्यू बट इन पर्टिकुलर प्लेस इट हैज़ नो इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक। फिर एब्सोल्यूट वेट क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, और रिलेटिव नॉट सो डिफ़िकल्ट। वहीं इनका इरेडिकेशन मतलब कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन इज़ डिफ़िकल्ट, यहाँ पे नॉट डिफ़िकल्ट। फिर एब्सोल्यूट वेट इज़ नॉट अ क्रॉप प्लांट, फिर वहीं पे रिलेटिव वेट इज़ एक्चुअली अ क्रॉप प्लांट। तो जैसे आप देखते हैं कि जूट प्लांट, ठीक है, जूट में भी मतलब पानी चाहिए रहता है, तो ऑस राइस अपन ने पढ़ा है, ऑस अमन बोरो, तो जूट प्लांट अगर राइस में उग जाता है तो रिलेटिव वीड है। और वहीं इसका साइनोडॉन डक्टिलॉन, तो आप ये कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से क्रॉप के है ये। देन आते हैं रिलेटिव वीड एंड ऑबनॉक्शियस वीड, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने स्पेस क्यों छोड़ा है ये मैं आपको दे दूंगा ऐसे, और इसमें आप एक शॉर्ट नोट बना के अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे फ्यूचर में अब जब मेंस एग्ज़ाम पढ़ते हैं इतना टाइम नहीं रहता कि एक दो दिन का गैप हो और रिवाइज करने बैठो सारा का सारा, एकदम शॉर्ट क्लिप्स चाहिए रहता है। तो एकदम एक एक वर्ड ऐसे लिख लो जिससे आखिरी में जाके रिवाइज हो सके, नहीं तो पूरा रिवाइज करने बैठो पॉसिबल ही नहीं है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ना, रिलेटिव वीड देखते हैं। तो इसका हमने क्या देखा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि नहीं, देखो ये रिलेटिव वीड है, इट्स सम इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक। वहीं जो ऑबनॉक्शियस वीड है ये अनडिज़ायरेबल होता है, ट्रबलसम एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है। तो अनडिज़ायरेबल, ट्रबलसम एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ठीक। फिर एग्जांपल हम देखते हैं, तो एग्जांपल अभी देखा ही अपन ने, जूट प्लांटिन ऑस राइस, और भी एग्जांपल है जैसे कि सैचरम, मूंगा टाइफा, लेटिफोलिया, ये सब यूज़ इन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो आप यूज़ भी बता सकते हैं कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है। फिर ऑबनॉक्शियस में जैसे बरमूडा ग्रास, ठीक है। फिर रिलेटिव वेट में इसमें कंट्रोल कैसे करेंगे, तो नॉट सो डिफ़िकल्ट, ठीक, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट। फिर यहाँ पे हार्म, तो हार्म आप सोचिए अभी बताइए, तो हार्म नहीं कॉज करता, डोंट कॉज एनी कंसिडरेबल हार्म टू ह्यूमन, लाइव स्टॉक एंड प्लांट। वहीं पे ऑबनॉक्शियस जो है, दे कॉज कंसिडरेबल हार्म और डैमेज टू लाइव स्टॉक एंड प्लांट, तो लाइव स्टॉक, प्लांट, ह्यूमन, ठीक है। तो ये हो गया अनडिज़ायरेबल, ट्रबलसम, ठीक, ये लाइव स्टॉक, प्लांट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला डिफरेंस पे, इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो देखिए आपको जब भी मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है कि डिफरेंस ऐसे आ जाए कि कुछ समझ ही ना आए कि अब अरे ये क्या पूछ लिया। तो बेसिकली जो होना चाहिए मतलब कैसे सोचना है, तो डेफिनेशन क्या है उसकी, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्फेसिस क्या होता है उस पर, मतलब वो किस पे फोकस कर रहा है, या तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव, टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं, मतलब आपको अभी चलिए अभी और डिफरेंस देखेंगे तो उसमें क्लियर होता जाएगा। तो जैसे इंटरक्रॉपिंग है, तो मेन ऑब्जेक्टिव आप सोचिए, खुद ही से सोचिए क्या होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये यूटिलाइज करता है हर स्पेस के, ठीक है, हर स्पेस को यूटिलाइज करेगा जो कि लेफ्ट बिटवीन द टू रोज ऑफ द मेन क्रॉप, ठीक। वहीं मिक्स क्रॉपिंग का ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्टिव है मेन क्या है, जैसे कि
टू गेट एटलीस्ट वन क्रॉप अंडर द फेवरेबल कंडीशन। ठीक, तो एटलीस्ट एक क्रॉप तो मिल ही जाए, मिक्स क्रॉपिंग का ये होता है। तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हम डेफिनेशन बोलते हैं जैसे कि इंटरक्रॉपिंग का, तो ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन सेम पीस ऑफ लैंड विद अ डेफिनेट रो अरेंजमेंट और फिक्स्ड रेशियो इन इंटरक्रॉपिंग। तो ये डेफिनेशन मैंने कहाँ से उठाई है, ये अरुण कात्यायन में आपकी दी गई है, तो वहाँ से है ना डेफिनेशन हो गई। फिर मिक्स क्रॉपिंग, तो ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन सेम पीस ऑफ लैंड विदाउट अ डेफिनेट रो अरेंजमेंट और फिक्स्ड रेशियो। तो यहाँ विदाउट डेफिनेट है, मतलब विदाउट डेफिनेट अरेंजमेंट है, यहाँ पे डेफिनेट से है। फिर ऑब्जेक्टिव तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंटरक्रॉपिंग का, कि जो स्पेस लेफ्ट होती है उसको बिटवीन द टू रोज उसको हम यूटिलाइज कर सकें, और जबकि मिक्स क्रॉपिंग का एटलीस्ट एक क्रॉप तो निकाल ही सकें। देन एम्फेसिस, तो मोर एम्फेसिस इज गिवन टू द मेन क्रॉप। तो इंटरक्रॉपिंग में मेन क्रॉप में ज़्यादा फोकस दिया जाता है, वहीं मिक्स क्रॉपिंग में जिसमें ऑल क्रॉप्स, ठीक, जितने भी क्रॉप्स हैं सभी में एम्फेसिस किया जाता है। तो इसमें अगर कंपटीशन की बात की जाए इंटरक्रॉपिंग में, तो इसमें नो कंपटीशन बिटवीन, ठीक है, नो कंपटीशन बिटवीन बोथ क्रॉप्स। वहीं पे मिक्स क्रॉपिंग में देयर इज़ कंपटीशन बिटवीन ऑल द क्रॉप्स, क्योंकि जानते हैं हम मिक्स करके ऐसे साइमल्टेनियसली बहुत सारे ऐसे उगा दिए, तो कुछ जो पास में है वो कॉम्पिटिट करेंगे न्यूट्रिएंट के लिए। तो ये जो हम कंपटीशन की बात करते हैं ना, तो ये हम लोग अभी वीड वाले में देखेंगे। तो वीड कंपटीशन, जिसका थोड़ा बहुत इससे हम लोग सॉइल साइंस के जो डी दास वाली बुक है और बाकी रेड्डी में दिया हुआ अच्छे से, तो वो सब क्वेश्चन के फॉर्म में अच्छे से करते हुए निकलेंगे। ठीक, फिर इंटरक्रॉपिंग में सोइंग टाइम क्या होता है, तो सोइंग टाइम में भी डिफरेंट और सेम। ठीक, जबकि यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक, फिर ड्यूरेशन क्या है, तो इंटरक्रॉपिंग आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड आर हार्वेस्टेड मच अर्लियर देन द मेन क्रॉप। ठीक है, तो ड्यूरेशन हमने देख लिया इंटरक्रॉपिंग में क्या, कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं और साथ में हार्वेस्ट होते हैं मच अर्लियर देन द मेन क्रॉप। फिर वहीं पे मिक्स क्रॉप में क्या, कि ऑल क्रॉप्स आर सेम ड्यूरेशन हार्वेस्ट। ठीक है, सेम उसमें उगाया भी और सेम हार्वेस्ट भी हो गया। ठीक, पैटर्न क्या होता है इंटरक्रॉपिंग में, तो क्रॉप आर सोन इन डिफरेंट रोज विदाउट अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ मेन क्रॉप व्हेन सोन एज सोल क्रॉप। ठीक है, तो इसमें एक डिफरेंट रोज होती हैं विदाउट अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ मेन क्रॉप। ठीक, जबकि यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि आइदर सोन इन रोज और मिक्स रोज विदाउट कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ आइदर क्रॉप। तो इसमें दोनों की इज्जत नहीं है, जैसा मन वैसे उगा देते हैं। ठीक, फिर इंटरक्रॉपिंग में मैं अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या ये इंटरक्रॉपिंग नया कॉन्सेप्ट है? जी, इंटरक्रॉपिंग नया कॉन्सेप्ट है। और जबकि जब पहले जब उगाते थे तो उतना उनको नहीं पता होता था, तो ऐसे मिक्स्ड में ऐसे उगा देते, चलो भाई ये सब उगा दिए। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है कम्स अंडर द मल्टीपल क्रॉपिंग कॉन्सेप्ट, और ये पूरे ओल्ड कॉन्सेप्ट भी है। इंटरक्रॉपिंग मतलब न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग है। ठीक है, फिर व्हाट इट इंक्लूड्स, तो इंटरक्रॉपिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें देखिए इंटरक्रॉपिंग में पैरेलल क्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग और सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। तो ये जो क्रॉपिंग है, ये अगर आपने अरुण कात्यायन की मतलब उसमें जहाँ तक पहला चैप्टर है तो उसमें आप ये पढ़ चुके होंगे कि पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है, कैंपेनियन क्रॉपिंग क्या होता है, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग क्या होता है, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग क्या होता है। वैसे चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर ही लेंगे। फिर और जबकि इसमें मिक्स क्रॉपिंग में ऐसा कुछ नहीं है, डजेंट इंक्लूड एनी अदर क्रॉपिंग टेक्निक। ठीक है, फिर एग्जांपल, तो एग्जांपल वीट मस्टर्ड का ले लीजिए 9:1। ठीक है, सिटेरिया रेड ग्राम 5:1। ये दोनों एग्जांपल भी अरुण कात्यायन से। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, सीड आर नॉट मिक्स विद अनदर वेराइटी ऑफ क्रॉप। इंटरक्रॉपिंग में ये हमने देख ही लिया। जबकि यहाँ मिक्स क्रॉपिंग में आप देखिए कि एग्जांपल सोचिए, जैसे मेज़ का, बीन का, है ना, कुकुरबिट का, ये हो गया एग्जांपल इसका। ठीक है, और अपन ने ऑब्जेक्टिव तो देख ही लिया था इंटरक्रॉपिंग का कि क्या था, टू गेट हायर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया इन एडिशन टू स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ क्या क्या ध्यान रखना है कि हायर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया मिले, प्लस जो स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन भी। ठीक है, तो एक इसमें इसलिए स्पेसिफिक प्लांटिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है। जबकि इधर पे मिक्स क्रॉपिंग में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लेसर रिस्क ऑफ द टोटल क्रॉप फेलियर एंड टू सेटिस्फाई फार्मर फूड और फॉडर सिक्योरिटी। ठीक है,
जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी की तरफ करते हैं, तो एटलीस्ट उतना तो मिल ही जाए। ठीक है, तो ये हो गया, हमने 3 चीज़ देख ली यहाँ पे अभी। तो 3 में क्या क्या पहले देखा आप लोग बताइए? इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, फिर हमने देखा रिलेटिव वीड, ऑब्नॉक्शियस वीड, और फिर एब्सोल्यूट वीड और रिलेटिव वीड। इनके बीच में डिफरेंस हमने देख लिए है ना। तो अब ये देख लिए, तो इसमें फिर चेकलिस्ट में अपन लोग चेक कर देते हैं कि ये फाइनल हो गया है अब। तो ये रिलेटिव वीड हो गया, ठीक है, एब्सोल्यूट वीड हो गया, इंटरक्रॉपिंग वर्सेस मिक्स क्रॉपिंग हो गया। अब जो नेक्स्ट क्या क्या बचा है देखिए, फॉरेस्ट क्रॉप बचा है, फॉडर, क्रॉपिंग सिस्टम, सब्सटेंस फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, ZBNF, 0 बजट नेचुरल फार्मिंग, कैच क्रॉप, और सब्सटेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग में डिफरेंस, ड्राईलैंड फार्मिंग। तो ये सब धीरे धीरे बहुत जल्दी फास्ट में होगा, चिंता मत कीजिए, सब एकदम कर देंगे।